हाँ, एक मिनट मैं ये कहूँगा तब यस। मैं पहले तो आप ही लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ, इसलिए कि आपके लिखने में बहुत दम है। मीडिया के माध्यम से जो भी जाता है सत्य जाता है, लेकिन सत्य को उजागर करने में आप लोग कतई भी कंजूसी ना करिए। ये आपके हित के भी है, जनता का हित का भी है और हमारे हित का भी प्रश्न है। आज ISBT अगर टनकपुर में बना है, क्या टनकपुर वाले इससे नाराज हैं क्या? आप लोगों से भी प्रश्न कर सकती हूँ। माननीय हमारे विधायक जी हिमेश खरपाल जी जो इस किस्म के बयानबाजी दे रहे हैं, विधायक 2 बार वो भी रहे हैं, उन्होंने क्या किया? क्या तब रोडवेज का स्टेशन यहाँ नहीं था क्या? रोडवेज के कर्मचारी यहाँ नहीं थे क्या? प्रोजेक्ट यहाँ नहीं था क्या? क्यों नहीं सोचा? आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक मतलब ऐसा विजन लेके चल रहे हैं, ऐसा मिशन लेके चल रहे हैं, एक छोटी से बड़ी चीज टनकपुर विधानसभा चंपावत जिले में कहीं पर भी कोई कार्य वंचित ना रहे, ये सोच के वो काम कर रहे हैं। एक काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज 246 करोड़ का जो ISBT बन रहा है, इतनी लागत में पहले CM यहाँ के नहीं रहे क्या? वो भी ला सकते थे बजट को। क्या धामी जी क्यों कर रहे हैं? अगर तुम सराहना नहीं कर सकते हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करती हूँ, निंदा भी नहीं करती। अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो माँ पीठ थोपती है, थपथपाती है कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। धामी जी जो है इस क्षेत्र के बेटे के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोगों को गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर। जो घोटाले की बात करते हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। 33,600 कुछ नियुक्तियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी। कोई व्यक्ति इनमें से ये तो कह दे कि हमसे पैसा लेके नियुक्ति दी है। घोटाले किस में होते थे? हम भी बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, हमारी 40-50 साल राजनीति करते करते हो गए हैं। जन्म से राजनीति कर रहे हैं, हम माँ के पेट से राजनीति कर रहे हैं, हम उस परिवार के लोग, हम जानते हैं राजनीति क्या होती है। लेकिन बड़ा दुख होता है, एक भी स्टूडेंट कह दे नियुक्ति पत्र हाथ में दिए, धामी जी जिंदाबाद, नकल विरोधी कानून ला करके। और परसों भी उन्होंने कहा आज तक तो छोटी सी मछलियां पकड़ी जाती थी, लेकिन धामी जी मगरमच्छ पकड़ के डाल रहे। वो अपनी कुर्सी की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे, जनता का सेवक, जन सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उनकी कहीं निंदा होगी, मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से कहती हूँ, मेरा भारतीय जनता पार्टी का अपना परिवार, हम लोग शांत स्वभाव के लोग हैं। हम काम पर विश्वास करते हैं, हम विकास पर विश्वास करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमारे सूबे के मुखिया इतना विकास कर रहे हैं। हम कभी कहीं पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन जब सड़कों पर इस तरह से वो बोलेंगे तो बोलना तो हमें भी आता है, हम भी बोलेंगे भाई। और जनता से, मेरा विशेषकर जनता से, आप लोगों से आग्रह है, ये काम आप लोग भी देखिए। क्या शारदा कॉरिडोर पहले बन सकता था? आज जो छीनी की स्थिति है, हर साल पानी भरान होता था, 10 साल वो भी तो रहे। क्या किया उन्होंने? आज छीनी में सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा करके कितना उन लोग छीनी वालों को अमन चैन की जिंदगी इस बरसात में जिएंगे। आप बाटनागाड़ देखिए, 2-2 पुल, आप खेत खेड़ा का पुल देखिए, क्या नहीं कर दिया धामी जी ने। विपक्ष को भी प्रशंसा करनी चाहिए, कर रही है विपक्ष प्रशंसा, लेकिन जिनको रोटियां सेकनी है वही निंदा करते हैं। मुझे आप लोग पर भी खुशी होती है, आप लोग भी कल इस केस को इतना हाईलाइट नहीं किए। आज हमारे केस को करिए, जनता से हम जवाब पूछना चाह रहे हैं, लेकिन गलत का साथ कभी नहीं देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमें सिखाया जाता है, हमारा कोई भी कार्यकर्ता गलत करता है हम उसको निष्कासन करते हैं, हम उसमें लालच नहीं करते हैं। और कोई भी हमारे शरण में आता है, हम तो ये चाहते ही नहीं, हम तो अपना परिवार बड़ा बनाते हैं। अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनको जोड़ते हैं। अगर ये इतने पारदर्शिता से कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? हम क्यों नहीं जा रहे कांग्रेस के पास? हम तो अकेले रहे, उस समय भी रहे जब कोई भाजपा का नाम लेना चाहे। हमारे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने यहाँ क्यों नहीं गए कहीं? हमें अपनी पार्टी पर, अपने मुखिया पर विश्वास है। आज आप काम गिनिए, उनके कामों को भी गिनवाइए, हमारे कामों को भी, 5 साल के कामों को हमारे देखिए। हमारी 5 साल नहीं, हमारी सरकार कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। ठीक, 10 साल में हमारे काम देखिए और 5 साल धामी जी के काम देखिए। केवल धामी जी के 5 साल के काम पूरे उत्तराखंड के अंदर देखिए। कितने मेडिकल कॉलेज हो गए, आज का इंजीनियर कॉलेज यहीं पर है। क्या ढांचा था और क्या आज उस कॉलेज की स्थिति है। हमारा अटल इंटर कॉलेज टनकपुर में GTIC, उसको देखिए। हम क्या क्या गिनाएं, क्योंकि हम आप लोगों से बचा कुछ। अगर कुछ पूछना चाहते हैं हम जवाब देने को तैयार हैं। और एक चीज कह रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आई।
आप पत्रकार हैं, अगर मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ चंपावत, अगर मेरी गाड़ी खराब हो जाती है, इंजन है ना, कहीं भी अभी खराब हो जाता है, खड़ी हुई बसों को दिखा रहे हैं, वो देखिए ये खराब है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, किस रोड में, किस जिले की, किस जगह की कौन सी बस वंचित हुई कि वहाँ के यात्री यात्रा नहीं कर पाए? सुचारू रूप से सारी बसें चली। क्या कभी बागेश्वर की बस रुकी? क्या कभी अल्मोड़ा की बस रुकी? क्या कभी डीडीहाट की बस रुकी? क्या कभी नैनीताल की रुकी, हल्द्वानी की रुकी, बरेली की रुकी, आगरा? जितनी बसें हमारे यहाँ से चलती हैं, क्या उस दिन के सवारी रोड में इंतजार करते रहे कि हमें बस नहीं मिल रही है? प्रश्न बताइए ना, कहने के बाद पूछिए। इतना बड़ा डिपो है, इसमें 4-6 बसें कभी भी खराब हो सकती है। मशीनरी है, आदमी को अपने शरीर का विश्वास नहीं है कब हमारी मशीनरी फेल हो जाए। धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं, बसों को भी दिखा रहे हैं। वो क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ। मुस्कुराहट भी आ रही, आनंद भी आ रहा है। सोच को थोड़ा ठीक करिए, सोच ऊंची रखिए। अच्छा कोई काम करता है उसकी पीठ थपथपाइए। अगर हमारे कार्यकर्ता बुरा करेंगे, हमारी सरकार बुरा करेगी, हम लोग अपने यहाँ बोलने के लिए बहुत हैं। कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ भी लगता है, क्योंकि अगर सरकार की बात करी जाए तो विपक्ष के जो विधायक भी रहे हैं, सुमित हृदय ने सत्ता पक्ष की तारीफ करी है और यहाँ विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ भी हो सकता है। बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए, मैं कह रही हूँ ना, अपने स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए आदमी आजकल अपने पिता से भी कुछ कह सक रहा है। वो तो विपक्ष के हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हुआ तो ना चंपावत में एक केस कितना भयंकर हुआ, आप सबके नजरों से छुपा है क्या? विपक्ष की कितनी बड़ी रणनीति चली। एक बालिका को उन्होंने नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं इस बालिका के साथ। ऐसा विपक्ष से क्या बात करेंगे? आप लोग तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। तब मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के कह रही हूँ, ये रोटी मत सेकने दीजिए, ये हमें सुनहरा चांस मिला है। एक बात और मैं कहूँगी, धामी जी जो हैं देवी भक्त हैं, इसमें कोई नहीं है। मैं जानती हूँ, समझती हूँ। जब भी वो अपने मंच से बोलते हैं, माँ पूर्णागिरी को नमन करते हैं, गोलजू बाबा को नमन करते हैं, जितने देवी देवता हमारे चंपावत जिले के हैं सबको नमन करते हैं, तब भारत माता की जय बोलते हैं। वैसे व्यक्ति हैं, क्या वो कोई गलत काम कर पाएंगे? किस परिवार से हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या भाव रखते हैं, इसके बारे में तो थोड़ा जानिए। मैं सोचती हूँ आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मीडिया की नहीं गई, मैं भाव होके बोल रही हूँ, मुझे लगता है। लेकिन आज जब मैंने कल सोशल मीडिया खोला, मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। रात में ही मैं सोच रही थी कि मैं रात में ही आऊँ, कहीं पर हमें आना ही पड़ेगा। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, फालतू की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर फालतू विपक्ष हम पे लांछन लगेगा, करारा जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आता है। हमारा मुख्यमंत्री जी के दामन में चंदन का भी दाग नहीं है। मैं डंके की चोट कह जा रही हूँ, तो दाग कैसे कहें? आईएएस बेटी में ठीक है, हमारे कार्यकर्ता 2 दुकान लेंगे तो आप भी तो लेंगे। टनकपुर के वासियों को तो उसका फायदा होगा। कोई चाय बेचेगा, कोई पकौड़ा बेचेगा, कोई हर